विदेशी फंडिंग का बहाना बनाकर उन्हें चुप कराया जा रहा है। बेरोजगारी 2014 के बाद से कितनी तेजी से बढ़ी है, ये किसी जी न्यूज़ से लेकर किसी बड़े मीडिया चैनल पर नहीं दिखाया जाएगा। दंगा भड़काने के लिए, लोगों के बीच उन्माद फैलाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए ये सरकार पूरी छूट दे रही है। भाजपा को विदेश से फंडिंग आती है, भाजपा पर यूएपीए लगाओ। भाजपा को कहाँ किससे फंडिंग आती है उस पर क्यों नहीं बात होती है, उस पर भी बात करो। भाट पत्रकारिता का ये मॉडल हिंदुस्तान में ये खड़ा हुआ है, इससे अगर किसी को नुकसान है तो इस देश की जनता को है। सरकार की भक्ति देशभक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि सरकार आज अंबानी अडानी जैसे चंद मुट्ठी भर धनपशुओं के लिए काम कर रही है, उनके इंटरेस्ट में काम कर रही है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आप अपने असली दुश्मन को भूल जाएं, यानी आप अपनी जिंदगी की असल समस्याओं पर बात न करें और एक नकली दुश्मन जो आपके सामने ये सरकार पेश कर रही है उसको मान के उसके खिलाफ आप लड़ते रहें। जो इनकी बात पर सवाल खड़े करता है, जो इनकी नीतियों पर सवाल खड़े करता है, आज ये सरकार उस पे अपने दमन का बुलडोजर चला रही है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई संगठन हो या इस तरह के कोई जनपक्षधर पत्रकार हो, जो भी मोदी सरकार के नीतियों की मुखालफत करता है उसको ये सरकार ऐसे ही यूएपीए जैसे काले कानूनों के तहत जेलों में ठूस रही है। उनके ऊपर ऐसे इल्जाम लगाकर उनको सालों साल अंदर बंद रखा जा रहा है ताकि लोग डर जाएं। लेकिन एक बात समझने की है कि आज मोदी सरकार ये क्यों कर रही है। सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल साफ है, सरकार आज इसलिए कर रही है क्योंकि उनको भी पता है कि देश की जनता के बीच मोदी सरकार के खिलाफ भयंकर गुस्सा है। बेरोजगारी से लेकर महंगाई से लेकर महंगी होती शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ लोगों के बीच जो भयंकर गुस्सा है वो गुस्सा कहीं फूट ना पड़े, इसलिए ये सरकार डरी हुई है और हमारी आवाज, हमारी एक एक आवाज इनको डराने का काम करती है। चाहे आप देख लीजिए न्यूज क्लिक जैसे चैनल हो, ऐसे मुद्दों पर लोगों की बात को देश में ले जाने का काम करते हो, उनको रौंदने का काम आज ये सरकार कर रही है। विदेशी फंडिंग के नाम पर विदेशी फंडिंग का बहाना बनाकर उन्हें चुप कराया जा रहा है। ऐसे में हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम लोग अपनी सभा जारी रखेंगे। हम लोग आज यहाँ प्रतिरोध दर्ज करा रहे हैं। आज जिस बर्बरता के साथ, जिस तरीके से पूरा सरकारी इंस्टीट्यूशन मीडिया हाउसेज को अपने कंट्रोल में लेने के लिए ये सारी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, जो सरकार का भोंपू बन चुका है, उसके तलवे चाट रहा है, उसकी दलाली कर रहा है, उसको दंगा भड़काने के लिए, लोगों के बीच उन्माद फैलाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए ये सरकार पूरी छूट दे रही है। दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ बोलने वाले पत्रकार, मीडिया चैनल्स के ऊपर लगातार हमले का दौर आज बहुत ही भयंकर स्तर पे जारी है। किस तरीके से एनडीटीवी के अंदर कुछ जनपक्षधर पत्रकार मौजूद थे तो पूरे इंस्टीट्यूट को अपने कब्जे में अपने चहेते अडानी के जरिए लेता है, ये इसके बारे में हम सभी वाकिफ हैं। उसी तरीके से कल जो घटना घटी है, न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों के घर पे जाकर के छापेमारी करना, ये बहाने बनाना कि भाई विदेश से फंडिंग आती है। आपसे मैं पूछता हूँ, आप बताओ, भाजपा को विदेश से फंडिंग आती है, भाजपा पर यूएपीए लगाओ। भाजपा को कहाँ किससे फंडिंग आती है उस पर क्यों नहीं बात होती है, उस पर भी बात करो। ये नहीं करेंगे क्योंकि इन चारण, ये जो भाट पत्रकारिता का ये मॉडल हिंदुस्तान में ये खड़ा हुआ है, इससे अगर किसी को नुकसान है तो इस देश की जनता को है। सत्ताएं हिटलर की भी नहीं टिकी थी, ये मोदी शाही भी नहीं चलेगी, इसको भी जनता जो है धूल में बिखेर देगी। ये भी पटके जाएंगे, ये भी गद्दी से इनको भी बाहर करेगी। और सरकार कोई भी हो,
वो देश नहीं होती है। देश जो है लोग होते हैं, लोगों से मिलकर के देश बनता है। अगर आज सरकार के पक्ष में कोई नहीं बोलता है तो क्या देश के पक्ष में नहीं है? नहीं, सरकार और देश को मिला देने का काम ये पूरा फासीवादी प्रोजेक्ट के माध्यम से जो अंजाम दिया जा रहा है, इसको आज साथियों समझने की जरूरत है। सरकार की भक्ति देशभक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि सरकार आज अंबानी अडानी जैसे चंद मुट्ठी भर धनपशुओं के लिए काम कर रही है, उनके इंटरेस्ट में काम कर रही है। जनता का हित कहीं खो जा रहा है। इसी का नतीजा तो है आज इनडायरेक्ट टैक्स इतना बढ़ गया है, महंगाई आसमान को छू रही है। अगर आप इस पर बात करोगे तो आप देशद्रोही हो जाओगे। आप अगर पत्रकार हो तो आपको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, हत्या तक कर दी जाएगी। गौरी लंकेश का क्या हुआ? उनको मार दिया गया। कई सारे पत्रकारों को उनके चैनल से बाहर करवाया गया ताकि उनको आर्थिक तौर पर तोड़ दें, उनके मनोबल को तोड़ दें। ऐसे मुश्किल वक्त में पत्रकारिता का काम आज जो है सिर्फ महज रिपोर्टिंग तक नहीं रह गया। आज जनता के बीच अगर आपकी सच्ची पक्षधरता है तो आज चुनौती के तौर पर इस काम को करना पड़ेगा, और बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी इस काम को कर भी रहे हैं, अंजाम दे भी रहे हैं। आज ऐसे दौर में जो भी प्रतिरोध के स्वर उठ खड़े होंगे, नौजवान भारत सभा और हम तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं। आप लोग डट करके जनता के पक्ष में जो है बात करते रहिए, सरकार की आलोचना करते रहिए, क्योंकि दोस्तों जो स्थिति आज पत्रकारिता की हमारे देश में है, हमारे देश में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे पत्रकारों की परंपरा रही है, जो गोदी मीडिया आज समाज में आग लगा रहा है, हिंदू मुस्लिम करवा रहा है। उन्होंने दंगा को रोकने के लिए अपने जान तक को कुर्बान कर दिया। हम उस विरासत को मानते हैं, उसके लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। आज ये मसला सिर्फ पत्रकारों का नहीं है। आज अगर सड़कों पे छात्र उतरते हैं महंगी होती शिक्षा के खिलाफ, शिक्षा के सांप्रदायिकीकरण के खिलाफ, तो छात्रों को बताया जाता है कि वो नक्सली है, वो देशद्रोही है। शिक्षक उतरते हैं सड़कों पर तो उन्हें भी बताया जाता है वो देश विरोधी बातें कर रहे हैं। कर्मचारी अपने मांगों को लेकर उतरते हैं तो उन्हें बताया जाता है वो देश हित के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। यही आंगनबाड़ी की महिला कर्मी पूरे देश भर से आकर धरना दे रही है, लेकिन कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात नहीं करेगा कि आज क्यों देश के अलग अलग कोनों से आंगनबाड़ी की महिलाओं को अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ दिल्ली में आके प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्यों आज मजदूरों के हालत देश भर में खराब है, ये कोई मीडिया चैनल बात नहीं करेगा। बेरोजगारी 2014 के बाद से कितनी तेजी से बढ़ी है, ये किसी जी न्यूज से लेकर किसी बड़े मीडिया चैनल पर नहीं दिखाया जाएगा। उन मीडिया चैनलों पर पूरे दिन यही दिखाएगा कि देखो देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, देखो पाकिस्तान हमला कर रहा है, चीन हमला कर रहा है। लेकिन सोचिए ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आप अपने असली दुश्मन को भूल जाएं, यानी आप अपनी जिंदगी के असल समस्याओं पर बात न करें और एक नकली दुश्मन जो आपके सामने ये सरकार पेश कर रही है उसको मान के उसके खिलाफ आप लड़ते रहें। ये पूरा बड़े सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। मोदी सरकार इसको बड़े तरीके से, बहुत प्लान्ड तरीके से अंजाम दे रही है। 2014 में जब ये सरकार आई थी तो प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 130वें-40वें नंबर पर था। लेकिन आज 2023 में जब हम खड़े हैं तो प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में हमारा देश और पीछे गया है, यानी 180 देशों की सूची में 161वें नंबर पर भारत का स्थान है। यानी आप समझ लीजिए कोई स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं बची। अगर आप बड़ी मुश्किल से इन आंदोलनों को जाते हैं इनकी आवाज़ उठाने, इनकी आवाज़ बुलंद करने, तो समझ लीजिए आपके ऊपर यूएपीए लगाया जाएगा,
आपके ऊपर आपको जेल भेजने की तैयारी की जाएगी, आपको देशद्रोही बता करके, नक्सली आतंकवादी बताकर विदेशी फंडिंग के नाम पर आपका मुंह बंद कराया जाएगा। लेकिन हम भी जानते हैं हमारा देश भगत सिंह का देश रहा है, हमारा मुल्क चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे क्रांतिकारियों का मुल्क रहा है। हम लोग इस देश को इन फांसीवादियों के हमले का निशाना नहीं बनने देंगे, इसलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।